जय मसीह की। सब लोग अपने अपने कैमरे ऑन कर लीजिए, हम लोग मीटिंग शुरू कर रहे हैं। हाँ, 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 हम्म, हम्म, हाँ, हाँ, हाँ। मैं वेट कर रहा हूँ कुछ और लोगों का कि जल्दी से अपने अपने कैमरे वो ऑन कर लें, ताकि हम एक साथ मिलकर परमेश्वर की स्तुति कर सकें। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। कुछ लोगों के कैमरे अभी भी बंद हैं। I'm still waiting for you. हम्म, हम्म, हम्म। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद प्रभु। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। ठीक है। थैंक यू जीसस। आइए सब अपनी आंखों को बंद करें और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपें और दुआ में चलें। प्यारे परमेश्वर, हमारा दिल आपकी उपस्थिति से भरा रहे इसकी प्रार्थना करते हैं। हर सभा हमें बदल कर कुछ और ही बना दे, इसकी प्रार्थना करते हैं। आज की भी ये सभा मेरे जीवन में कुछ सुधार ला सके। आज की ये सभा मेरे जीवन में कुछ आशीषों को ला सके। आज की सभा प्रभु मेरे जीवन में आपके साथ नजदीकियां बढ़ा सके, हमारा रिश्ता मजबूत होने पाए, हम आपको समझने पाए और जैसे आप हमसे चाहते हैं हम वैसे चलने पाए। चल तो सब रहे हैं, पर प्रभु हम वैसा चलना चाहते हैं जैसा आप चाहते हैं। हमारी मदद कीजिए प्रभु। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने सवारे। सब गाएं। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने सवारे, वैसे कला में खुदावन मुझे गूंदे और निखारे। वैसे कला में खुदावन मुझे गूंदे और निखारे। छू मुझे छू खुदा रू, मुझे छू सब मिल गए छू। मुझे छू खुदा रू, मुझे छू मेरी रूह को, मेरी जान को, मेरे बदन को छू यीशु। मेरी रूह को, मेरी जान को, मेरे बदन को छू, छू
मुझे छू खुदा रू, मुझे छू यीशु छू, मुझे छू खुदा रू, मुझे छू। जीवन की ज्योति जला तू, जैसे जले ज्योति तेरी। जीवन की ज्योति जला तू, जैसे जले ज्योति तेरी। सोच भी मेरी हो ऐसे, जैसे हो सोच तेरी। सोच भी मेरी हो ऐसे, जैसे हो सोच मेरी। ले मुझे ले खुदा रू, मुझे ले ले, मुझे ले खुदा रू, मुझे ले। सब गाए जीवन की ज्योति, जीवन की ज्योति जला तू, जैसे जले ज्योत तेरी। सब गाए जीवन की ज्योति जला तू, जैसे जले ज्योत तेरी। सोच भी मेरी हो ऐसी, जैसे हो सोच तेरी। सोच भी मेरी हो ऐसे, जैसे हो सोच मेरी। प्रभु ये दुआ आज हमारी है, मेरी सोच ऐसी हो जाए जैसे तेरी सोच है। ये सिर्फ गीत नहीं पर प्रभु आज हम इसे दुआ के रूप में गा रहे हैं। हमारी सोच हमें आपसे जुदा करती है, हमारी कई सोच हमें आपसे दूर करती है, पर आज ये प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, मेरी सोच तुझसे हो जाए। आइए इसे मिल करके गाए। जीवन की ज्योति जला तू, जैसे जले ज्योत तेरी। सोच भी मेरी हो ऐसे, जैसे हो सोच तेरी। सोच भी मेरी हो ऐसे, जैसे हो सोच तेरी। ले मुझे ले खुदा रू, मुझे ले ले, मुझे ले खुदा रू, मुझे ले। मेरी रूह को, मेरी जान को, मेरे बदन को ले। मेरे रूह को, मेरी जान को, मेरे बदन को ले। मैं जो पापों में डूबा हुआ था, और जो तुझसे दूर हुआ था। मैं जो पापों में डूबा हुआ था, और जो तुझसे दूर हुआ था। तूने मुझे है बचाया,
जीवन नया दिलाया तूने, मुझे है बचाया। जीवन नया दिलाया, मैं धन्यवाद करता रहूंगा। यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। हाँ, मैं धन्यवाद करता रहूंगा। यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। अपने हाथ उठा के गाएं, और मैं धन्यवाद करता रहूंगा। यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। तेरे लिए मैं धन्यवाद करता रहूंगा। यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। हाँ, मैं धन्यवाद करता रहूंगा। यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सब गाएं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्यारे परमेश्वर, हमें अपनी उपस्थिति से भर दीजिए और हमें अपनी सोच से भर दीजिए। हम अपने नहीं वरन आपके कहलाए। हम अपने नहीं वरन अब सिर्फ और सिर्फ आपके कहलाए। मेरा दिल आपका सा हो, मेरी सोच आपकी सी हो, मेरा जीवन आपका सा हो, मेरी जुबान आपकी सी हो, मेरी चाहत आपकी सी हो, मेरा चाल चलन आपका सा हो, मेरा सोचना उठना बैठना चलना फिरना आपका सा हो। और हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब इस दुनिया से परमेश्वर हमारी रवानगी हो, तो आपकी राहों पे चलते चलते होने पाए प्रभु। मैं अपने कामों में व्यस्त ना पाया जाऊं, पर हाँ, आपके मार्गों पर चलता हुआ पाया जाऊं। आज बस धन्यवाद कहना चाहते हैं, इन चीजों के लिए नहीं जो हमने पाई हैं, पर धन्यवाद कहना चाहते हैं आपके लिए कि आप हमारे पास हैं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। एक आखिरी बार, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रभु, सब चीजों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ सब चीजों को पूरा करने वाले हमारे पिता और हमारे राजा के नाम से, यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं।
इस प्रार्थना को सुनिए और ग्रहण कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। कितना अच्छा है और कितना जरूरी है उसको धन्यवाद कहना। कितना ही बरकत की बात है उसको धन्यवाद कहना। सिर्फ इन चीजों के लिए नहीं जो हमने उससे पाई हैं, पर इसके लिए भी कि वो जो है उसके लिए धन्यवाद। वो जो है उसके लिए धन्यवाद। आज हम धन्यवाद करें प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो वो है उसके लिए धन्यवाद। अपने हाथ उठा के कह सकते हैं, प्रभु आज मैं धन्यवाद कह रहा हूं आपके लिए, आपको, कि आप हैं, इसके लिए धन्यवाद। आप जो भी हैं इसके लिए धन्यवाद। आप जैसे भी हैं, मेरी इन शारीरिक आंखों ने कभी आपको देखा नहीं है, पर आप जैसे भी हैं, मुझे विश्वास है आप बहुत सुंदर हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं। आप जैसे भी दिखाई देते हो उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु। रियली वांट टू थैंक यू लॉर्ड फॉर हु यू आर। आपके लिए धन्यवाद कह रहे हैं। आमीन, आमीन। धन्यवाद उन सब बातों के लिए, धन्यवाद जो दिखाई देती हैं या नहीं दिखाई देती। धन्यवाद जो मेरे साथ चल रहा है, जो मेरे साथ हुआ है, प्रभु तेरा धन्यवाद। और अब जो मेरे साथ होने वाला है वो तो किसी को दिख भी नहीं रहा है, उसके लिए प्रभु तेरा धन्यवाद। मैं विश्वास करता हूँ सारी बातें मिल मिलाकर मेरे लिए भलाई को उत्पन्न कर रही है। प्रभु उसके लिए तेरा धन्यवाद। एक समय ऐसा आने वाला है जब हम बहुत सुकून और बहुत शांति से उसी के साथ, उसी के घर में रहने पाएंगे। उसके लिए तेरा धन्यवाद। आमीन। मैं सोच रहा था कि जब परमेश्वर ने सागर बनाया, समुंदर बनाया, तो सिर्फ समुंदर में पानी भर के उसे छोड़ क्यों नहीं दिया? क्यों उसने उसमें मछलियों को बनाकर उसमें छोड़ दिया? क्यों उसने उसके अंदर जीव जंतुओं को, छोटे और बड़े, सबको बनाकर उस समुद्र में छोड़ दिया? क्यों उसने पानी के अंदर कुछ पेड़ पौधे और हरी पत्तियों को, कुछ चट्टानों को बनाकर उस समुद्र में छोड़ दिया? क्यों उस समुद्र को खाली नहीं छोड़ा? समुद्र तो समुद्र है, आज भी लोगों को ऊपर से सिर्फ पानी तो दिखता है, उसके अंदर क्या है ये तो उसके अंदर जाकर दिखता है, पर ऊपर से तो पानी दिखता है। तो जब ऊपर से जो दिख रहा है वही दिखने देते, जो ऊपर था वही नीचे रहता, काफी था, बना तो दिया ही था आपने। जैसे आकाश दिखता है ऐसा ही बना रहता, पर क्यों आकाश में उड़ने के लिए पक्षी बना दिए? क्यों आकाश को सजाने के लिए आपने बादल रख छोड़े? क्यों आकाश को खाली बना के छोड़ नहीं दिया? क्यों उसमें तारे आपने रखे हैं? क्यों आपने आकाश बनाकर सूरज बना दिया? सूरज के बाद फिर चांद आ गया। छोड़ क्यों नहीं दिया सब खाली? जब पृथ्वी बना रहे थे तो पृथ्वी बना के ऐसे ही छोड़ देते। क्यों आपको बेहतर लगा कि मैं उसमें पेड़ पौधे रचूं, मैं उसमें पानी रचूं, मैं उसमें झरने रचूं, मैं उसमें फल भी रखूं, मैं उसमें सब्जियां भी रखूं, और कुछ नहीं तो मैं उसमें आदम और हवा भी बना डालूं? खाली क्यों नहीं छोड़ दिया? जब मैं इस बात को सोच रहा था तो मेरा मन धन्यवाद से भर रहा था। उसने कभी कोई चीज बनाकर यूं ही छोड़ नहीं दी, पर उसे भरा पूरा रखा है। समुंदर बनाकर उसने समुंदर खाली छोड़ नहीं दिया, पर उसे भरा पूरा रखा है। आसमान बनाकर उसने आसमान को खाली छोड़ नहीं दिया, पर आसमान को भी भरा
और पूरा रखा है। और उसके बाद उसने मुझे बनाया और मुझे लगता है मैं खाली हूं। और मैं आपको सच बता रहा हूं, सच तो ये है, जिसने समुंदर को बनाकर छोड़ यूं ही नहीं दिया, जिसने आकाश को बनाकर छोड़ यूं ही नहीं दिया, जिसने पृथ्वी को यूं ही बनाकर खाली नहीं छोड़ दिया, वो मेरा जीवन भी यूं ही खाली नहीं छोड़ेगा। जितना सुंदर हो सकता है, जितना सुंदर हो सकता है, उसे अपने नाम की निमित्त बनाकर लोगों के सामने गवाही बनाकर खड़ा करेगा। आमीन। मुझे बस विश्वास रखना है। जिस तरह समुंदर की शोभा समुंदर के अंदर जाके पता चलती है, जिस तरह आकाश की शोभा आकाश को देख करके पता चलती है, ऐसी मेरी शोभा भी लोगों को मेरे नजदीक आकर पता चलेगी। सब गम, वो सब खुशी, वो सारे आंसू, वो सारी हंसी, सब बातें मिल मिलाकर लोगों को ये दिखाई देगी, इसका जीवन बहुत फलवंत है, क्योंकि प्रभु कभी भी कुछ बनाकर खाली नहीं छोड़ता है। आपको सोचने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चों का क्या होगा। अगर बच्चे इस पृथ्वी पर हैं तो भैया भला ही होगा। आपको सोचने की जरूरत नहीं है प्रभु मेरा क्या होगा। जब उसने बनाकर इस पृथ्वी पे रख दिया है तो अच्छा ही होगा। बस हम उसके साथ चलते रहें, हम विश्वास करते रहें कि इफ ही इज अ क्रिएटर, ही नोज हाउ टू क्रिएट एवरीथिंग। समुंदर से बड़ा तो मेरा जीवन नहीं होगा ना, तो इतने बड़े समुंदर को खाली नहीं छोड़ रहा, तो मेरा छोटा सा 100 साल का, 120 साल का जीवन कैसे। आकाश से बड़ा तो मैं नहीं हूं ना। वो इतने बड़ी बड़ी चीजों को भर रहा है, तो मेरे जीवन में रंग भरेगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। धन्यवाद करें उन सब चीजों के लिए। आप में से क्या कोई ऐसा है जो ये कह सकता है मेरा जीवन बिल्कुल खाली है, कुछ कोई आशीष नहीं है मेरे जीवन, जब से पैदा हुआ हूं तब से खाली हूं? है कोई ऐसा? है कोई ऐसा? कहते हैं कि जो जूते हम पहन के घूम रहे हैं, उन जूतों में कोई बस पैर डालने को तरस रहा है। कहते हैं हम जिन जूतों को पहन के यूं ही घूम रहे हैं, उन जूतों में कोई पैर डालने को तरस रहा है। और ये सिर्फ और सिर्फ उसकी कृपा है। जो अब तक पाया है, उसकी दया और उसकी करुणा से पाया है। और आगे भी हम उसकी दया और उसकी करुणा से बहुत कुछ पाएंगे। आज कोई लिख ले कि मेरा जीवन समुंदर से तो छोटा ही है, मेरा जीवन आकाश से तो छोटा ही है, मेरा जीवन पृथ्वी से छोटा ही है, मेरा घर समुंदर से छोटा है, मेरा घर खाली नहीं रह सकता। क्या कोई ऐसे कमरे में बैठा है जिसके कमरे में एक पिन भी नहीं है? है कोई? जरा ध्यान से देखिए अपने घरों को, शायद ज्यादा सामान रखने की जगह ना हो। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आज मैं कुछ लोगों को इस बात का भरोसा दिलाने आया हूं, थोड़ा तो विश्वास रखिए उस क्रिएटर पर, उस पृथ्वी बनाने वाले पर। सच बात तो यह है कि
डर सबको लगता है, गला तो सबका सूखता है। और मैं ये अपने लिए भी कह रहा हूँ। मिनिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे निर्णय हैं जहां मैं कभी खड़े खड़े होकर सोचता हूँ, करूं या ना करूं, कैसे होगा। पर पता नहीं कोई है जो धक्का मार देता है, क्या तू चल ना, मैं देख लूंगा। और सच बात तो यह है कि डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, पर डर के आगे जीत है। ये माउंटेन ड्यू का ऐड नहीं है, ये यीशु के लहू का ऐड है। लोगों को माउंटेन ड्यू पीकर बहुत कुछ करने की शक्ति मिल जाती होगी, मैं तो उसका लहू पी पी कर बहुत सारे रिस्क ले लेता हूँ, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ डर के आगे जीत है। लोग माउंटेन ड्यू पीकर ताकतवर बनते होंगे, मैं तो उसका लहू पीकर चल रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं मालूम मेरा कल क्या होगा, मुझे कुछ नहीं मालूम कल कैसा होगा। बस इतना मालूम है, जो सीने में दिल धड़कने दे रहा है और जिसके होने से मेरी सांसें चल रही हैं, वो मुझे यूं ही रास्ते में तन्हा तो नहीं छोड़ेगा। चलो, चल रहे हैं। और मैं आप लोगों को भी बताना चाहता हूँ, बस चलते रहिए उसके साथ, उसके पीछे, बड़ी वफादारी और ईमानदारी से। और आपके पास गाने को कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक ही बात के, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आइए अपने हाथ उठा करके गाएं, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। अगर कुछ समय भी निकल रहा है मुश्किलों में, तो निकल जाने दीजिए। अभी मैंने अपनी दोनों चर्च सर्विस में गवाही बांटी, जो मुझे हाल ही में मालूम चली। तो दोनों जगह पे बांटी, और ऑनलाइन नहीं बांटी तो ये ऑनलाइन वालों के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। इसलिए मैं प्रभु की महिमा आपके साथ भी बांटना चाहता हूँ, बांट दे रहा हूँ। और बांटने से पहले मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों के कैमरे बंद है, आप अपने कैमरे खोलिए तब मैं बताऊंगा। पता नहीं क्यों लोग अपने कैमरे बंद कर लेते हैं। कैमरे खोलिए तब मैं प्रचार आगे कंटिन्यू करूंगा। थैंक यू। कोई बात नहीं, आप कहीं रास्ते में हैं, कैसे भी दिख रहे हैं, मुझसे तो अच्छे ही दिखते हैं आप। जब मैं ऐसा मुंह लेकर कैमरे के सामने बैठा हूं तो आप तो मुझसे तो अच्छे ही दिख रहे हैं। वाह, प्रेज गॉड। अभी कुछ और लोगों के कैमरे बंद है, ऑन करिए, ऑन करिए। थैंक यू जीसस, ऑन करिए। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। डू इट, डू इट, डू इट। बस चुनिंदा कुछ लोग रह गए हैं, आप भी जल्दी से ऑन कर लीजिए। वेल, गवाही ये है कि एथियस्ट, नास्तिक लोग जो परमेश्वर में विश्वास नहीं रखते, एक ऐसा शहर जिसमें नास्तिकों की बड़ी मात्रा थी, और वहां पे कॉलेज था जवान लड़कों का, लड़कियों का, बच्चों का, जहां पे ये नास्तिकों की गिनती बहुत थी। तो एक परमेश्वर का दास नास्तिकों के शहर में गया कि किसी ना किसी एक को तो निकाल के ले ही आए। तो वो कॉलेज के बाहर खड़े होकर प्रभु का एक दास सुसमाचार बांटने लगा, और एक लड़के को पकड़ा जिसका नाम आई थिंक जिम था। मैं टिम बोलने वाला था, पर जिम था उसका नाम। और जैसी जिम कॉलेज से बाहर आया, इस प्रभु के दास ने उसको पकड़ा और कहा, जिम, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह तुमसे प्यार करता है। गॉड रियली लव्स यू। क्योंकि जिम नास्तिक था, नास्तिकों के शहर में पल बढ़ रहा था, तो ये बात कैसे झेल ले, उसको हजम ही नहीं हुई। तो उसने उस प्रभु के दास से कहा कि अगर वो सच में मुझसे प्यार करता है तो कहो मेरे लिए कुछ करके दिखाए।
क्योंकि अभी तक तो मेरे लिए कुछ हुआ नहीं। तो प्रभु के दास ने बोला कि बताओ तुम क्या चाहते हो। तो लड़का कहने लगा, जवान लड़का कहने लगा कि अपने प्रभु से कहो कि मेरी मम्मी मुझे कॉल करें और कॉल करके कहें आई एम सॉरी। प्रभु के दास को बड़ा अजीब सा लगा कि यार ये कैसी प्रार्थना है कि माँ कहे आई एम सॉरी। वैसी मम्मी पापा कहाँ बच्चों से ज्यादा सॉरी बोलते हैं। बच्चे बोल सकते हैं सॉरी, पर मम्मी पापा थोड़ी बोल लेते हैं। हालांकि बोलना चाहिए। पर ये कोई ऐसा किस्सा नहीं हुआ था कहीं झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई हो, या बच्चे ने माना ना हो तो मम्मी ने चप्पल फेंक के मार दी हो, या बेल्ट मार दी हो, या उन्होंने खाना ना दिया हो। ऐसा कुछ किस्सा नहीं था। प्रभु के दास ने बोला मुझे खुल के बताओ हुआ क्या है जो तुम सॉरी बुलवाना चाहते हो अपनी मम्मी से। तो लड़के ने कहा कि मैं जब 8 साल का था तो मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई किसी की वजह से। एक ऐसे बाप के साथ जो बचपने से ही मुझे प्यार नहीं करता था। और मेरा बचपन से मेरी जवानी तक मैं बड़ा अनाथ अनाथ सा रहा हूं, बिना प्यार और बिना प्रेम के रहा हूं। और उस समय कोई परमेश्वर मेरे घर को ठीक करने नहीं आया। तो अगर आज मेरी माँ तुम्हारी प्रार्थना करने पर मुझे सॉरी बोल दे, अपनी गलती का एहसास कर ले, तो मैं मान जाऊंगा प्रभु यीशु मसीह है और चलने लगूंगा उसके पीछे। अब प्रभु का दास फंस गया था, मरता क्या ना करता। उसने कहा कि चलो भैया तुम्हारे लिए दुआ करते हैं। उसने उस पर हाथ रखा, प्रार्थना करनी शुरू करी और कहा प्रभु अपने होने का एक बार फिर से सबूत दे दे, दया कर कि इसकी मम्मी इसे कॉल कर सके और पुराने जख्म ताजे हो सके। मतलब पुराने जख्म पर मलहम लग सके, पुराने जख्म पर दवाई लग सके। और हमें मालूम है तेरे नाम ने मुर्दों को जिलाया है, ये तो फिर भी जिंदा है। अपना हाथ बढ़ा, चीजों को अच्छा कर। इसकी माँ अभी इसे फोन करे और ये देखे कि तेरा नाम बहुत बड़ा है। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसी इसने कहा आमीन, वैसी लड़के के जेब में जो फोन रखा था वो बजा। और जैसी फोन बजा तो उसने फोन चेक किया और फोन पर लिखा था मॉम। बहुत सालों बाद इस बेटे के फोन पर ऊपर लिखा हुआ था मॉम। इसका हाथ कांपने लगा, घबराने लगा, डरने लगा। ये क्या हुआ। कहने लगा आज तक मेरी माँ ने मुझे कभी फोन नहीं किया। तो प्रभु का दास बोलता है आज तक तूने प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना भी नहीं करी थी। चल फोन उठा और बात कर। जैसे उसने फोन उठाया उसकी मम्मी कहती है बेटा, बेटा मैं तुझसे कुछ कहना चाहती हूँ, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दे। और बेटा वहां रोने लगा, घुटनों पे आ गया, कहने लगा मैं मान गया एक सच्चा परमेश्वर इस दुनिया में है, वास करता है, वो सच में है, उसके नाम से चीजें होती हैं। और रोकर उसने अपने घुटने टेक दिए। प्रभु के दास ने फिर से उस पर दुआ करी और उसे प्रभु यीशु मसीह में ले आया। तब तक वो अपनी मम्मी का फोन काट चुका था। और उस प्रभु के दास ने कहा कि तुमने अपनी मम्मी को माफ कर दिया। कहता है हाँ माफ कर दिया। फिर से अपनी मम्मी को फोन मिलाता है और कहता है कि मम्मी मुझे अच्छा लगा कि तुमने फोन किया। माँ कहती है कि बेटा तूने मुझे माफ कर दिया, इतने साल तू कुछ भूला नहीं, इतने साल की चीजें तू भूल गया एक बार में। तो बेटा बोलता है हाँ, मैं सारी गलत चीजें एक बार में एक झटके में इसलिए भूल गया क्योंकि मैंने आज ही प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किया है। अब माँ वहां से जवाब में क्या कह रही है, बेटा मैं भी इतने साल गलत होकर कुछ रियलाइज नहीं कर पाई, पर आज अपनी गलती रियलाइज करके तुझसे माफी इसलिए मांग रही हूं
क्योंकि मैंने भी 4 दिन पहले प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है। जो कोई नहीं कर सकता, जो कोई सोच भी नहीं सकता, वो प्रभु यीशु मसीह कर सकता है। क्योंकि किसी का जीवन भी बनाकर प्रभु यूं ही खाली नहीं छोड़ेगा। हो सकता है आपके पास से आपका कोई अजीज चला गया हो, आपके पास आपको वो ना मिला हो जो आप चाहते थे। हो सकता है आपके जीवन में वो चीज नहीं हुई जो आपने बिल्कुल बहुत शिद्दतों से चाही थी, पर उसके बावजूद भी प्रभु कभी खाली नहीं छोड़ेगा। उससे कुछ अच्छा, उससे कुछ बेहतर और उससे कुछ बेटर हमारे जीवन में करेगा, क्योंकि वो सब कुछ बनाकर पूरा करके ठहरने वाला परमेश्वर है। उसने आराम तब तक नहीं किया जब तक उसने सब कुछ बना के पूरा नहीं कर लिया। 6 दिन तक काम करता रहा। वो जिसके बोलने से पूरा ब्रह्मांड चलता है, वो 6 दिन तक काम करता रहा, क्योंकि वो किसी भी चीज को खाली छोड़ना नहीं चाहता। आकाश को यूं ही बेरंगा नहीं बनाया, उसमें रंग भरा। पक्षियों को यूं ही बेरंगा नहीं बनाया, उसमें रंग भरा। पानी को बनाकर यूं ही नहीं छोड़ दिया, उसमें मछलियां भरी। मछलियों को बनाकर यूं ही नहीं छोड़ा, उनके अंदर भी एक प्रोडक्टिविटी दी कि बेटा तुम ऐसे नहीं रहोगे, तुमको भी एक ऐसी आशीष दे रहा हूं कि हर एक जानवर, हर एक प्राणी आपस में एक होकर और चीजों को पैदा कर सकता है। किसी भी चीज को खाली नहीं छोड़ा कि वो वहीं रुक जाए, उसके बाद भी चीजें बढ़ती रहे, बढ़ती रहे। ये उसकी समझ है। तो मुझे बना करके खाली कैसे छोड़ देगा, यूं ही बीच रास्ते में कैसे छोड़ देगा। अगर कोई है जो कभी कभी ये सोचता है, हाउ, लेट मी टेल यू, गॉड विल डू इट। बस सब्र रखिए। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पहला कुरिन्थियों और उसका 9वां अध्याय। उसके 24वें पद से पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। बाइबल तो सभी पढ़ रहे हैं, प्रार्थना तो सभी कर रहे हैं, चर्च तो सभी जा रहे हैं, और धन्यवाद भी सभी कर रहे हैं। पर मेरे धन्यवाद और सभी के धन्यवाद में अंतर होना चाहिए। सब धन्यवाद कर रहे हैं रोटी, कपड़ा, मकान, गाड़ी, बस, चूल्हा और गैस के लिए। मैं धन्यवाद कर रहा हूं यीशु मसीह के लिए कि वो है। मैं धन्यवाद कर रहा हूं उसके लिए कि वो इस पृथ्वी पे मेरे लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। लोग सुसमाचार बता रहे हैं, सभी बता रहे हैं, पर मैं सुसमाचार बता रहा हूं तो कैसे बता रहा हूं? लोग बता रहे हैं तो ऐसे बता रहे हैं कि उसके पीछे चलो, तुम्हें ये मिलेगा, तुम्हें ये मिलेगा, तुम्हें ये मिलेगा। पर जब मैं बताती हूँ या मैं बताता हूँ तो ऐसे बताता हूँ कि उसके पीछे चलो, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तो भी उसके पीछे चलो, क्योंकि वो भला है। मैं बताता हूं तो ऐसे बताता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई मांगो, बीमार हो तो चंगाई मिले तो भी वो प्रभु है, और चंगाई ना मिले तो भी वो प्रभु है। दौड़ तो सभी रहे, पर मैं ऐसे दौड़ूं कि मैं जीतूं। छू तो यीशु मसीह को भीड़ में सभी रहे थे, पर एक औरत ने कुछ ऐसे छुआ कि यीशु मसीह को कहना पड़ा, मुझे किसने छुआ, मुझे किसने छुआ। चेलों ने कहा भी, अरे भीड़ आप पे गिर रही है, ये कैसी बात है कि मुझे किसने छुआ। यीशु मसीह कह रहे हैं, इसका छूना औरों के छूने से फर्क है। मेरा मसीह जीवन
और क्या कर रहे हैं, किसने कितना गलत करा, किसने कितना सही करा, इन बातों को अपने दिमाग से हटाकर मैं बस ये देखूं मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रही हूं। और इन चीजों को करके मैं कभी भी खाली नहीं रहूंगा, पर हमेशा आकाश की तरह, समुद्र की तरह, पूरी पृथ्वी की तरह भरा और पूरा रहूंगा। और भरे पूरे रहने के लिए एक एक टीचिंग और है जो ठीक इसी वर्ष के नीचे है। मैं विश्वास करता हूं कि पौलुस का ये उदाहरण हमें कुछ समझा के देगा। उदाहरण क्या है, सुन लीजिए 25वां पद। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है, वो तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। हर एक पहलवान हर प्रकार का संयम करता है। क्या बात हो रही है ये, किसी को समझ में आया? पौलुस क्या कहना चाह रहे हैं? उस जमाने में उन्होंने आज की चीज देख ली थी। मैं आजकल देखता हूं फिट होने के लिए लोग कहते हैं ज्यादा तेल नहीं खाएंगे, ज्यादा तला भुना नहीं खाएंगे, बिस्लरी वाटर पिएंगे, चाइनीज तो बिल्कुल नहीं खाएंगे, पूड़ियाँ नहीं खाता मैं, रोटी नहीं खाता मैं, सैलेड खाता हूँ सैलेड। जिम करने वाले मोमोज छू भी नहीं सकते, और हम तो जिम करने वालों को जिम से उठा के मोमो खिलाने ले जाते। नहीं नहीं, कहने का मतलब ये है कि जो बॉडी बनाना चाहता है, जो पहलवान होता है, वो हर प्रकार का संयम रखता है। ये खाना है ये नहीं खाना, ये पीना है ये नहीं पीना, ये कोल्ड ड्रिंक नहीं पीऊंगा, ये तेल नहीं खाऊंगा, बाहर का नहीं खाऊंगा, क्योंकि इससे जो मेरी बॉडी मैं बना रहा हूं इससे उल्टा असर पड़ेगा और मैं मोटा हो जाऊंगा। तो पहलवान संयम रखता है ताकि जब बॉडी बिल्डिंग का चैंपियनशिप का कंपटीशन हो तो मुझे मेडल मिले। होता ना, बॉडी बिल्डिंग वाले कंपटीशन होते हैं। मेरा भी एक फ्रेंड था, मेरा स्कूल फ्रेंड था, बॉडी बिल्डिंग करता था। वो भी कॉम्पिटिशन्स में चैंपियनशिप में जाता था। तो जब मैं कभी उसके साथ खाता था जाता था तो मैं तो बहुत कुछ खाता था। और जब मैं उससे पूछता था तू कुछ खाएगा, नहीं, ये खाएगा, नहीं, ये खाएगा, नहीं, ये खाएगा, नहीं, क्या खाएगा, उबला चिकन खाऊंगा। मैंने कहा मर तू ये खा खा के, मुझे देख। और वो बिल्कुल नहीं खाता था, और मुझे मजा आता था। तुम मत खा भाई, हम दो तीन लोग हैं, हम खा लेंगे। पर क्या संयम होता है बॉडी बिल्डिंग करने वालों का, खास तौर पे जो जो कंपटीशन में जाते हैं। अगर आप में से कोई स्पोर्ट्स को बहुत पसंद करता है, जो जो दौड़ने वाले होते हैं, रेस करने वाले होते हैं, उनकी ट्रेनिंग पहले से शुरू हो जाती है। इतने समय भागना है, ये खाना है, इतने बजे उठना है, इतना दूध पीना है, ताकि अच्छे से भाग पाऊं। हर प्रकार का संयम पहलवान, स्पोर्ट्स खेलने वाला, म्यूजिशियन घंटों घंटों की प्रैक्टिस करता है एक गिटार बजाने के लिए। जब सब खेल रहे होते हैं तो म्यूजिशियन म्यूजिक बजा रहा होता है। जिनको कुछ बड़ा अफसर बनना है, कोई बड़ी पोस्ट पे आना है, सब बच्चे खेल रहे होते हैं, पर वो बच्चे जिन्हें कुछ करना है वो खेल कूद गेम छोड़कर पढ़ रहे होते हैं। संयम रखते हैं क्योंकि उन्हें कुछ चाहिए। फिर मेरे पास कुछ ऐसी भी न्यूज आई जहां पर मैंने देखा कि बहुत सारे गोल्ड मेडलिस्ट, बहुत सारे ट्रॉफीज पाने वाले बॉडी बिल्डर्स, स्पोर्ट्समैन, क्रिकेटर्स ये बताते हैं कि मेडल तो सड़ रहे हैं रखे रखे। बहुत सारे ओलंपिक में खेलने वाले लोग ढेर सारे मेडल्स रखकर भी रेडियो पर सामान बेच रहे हैं। उन्होंने इतना संयम सिर्फ इसलिए किया था कि वो मुरझाने वाले मुकुट को पाए। पर मैं अपनी सब चीजों के लिए संयम इसलिए करूंगा ताकि मैं उस परमेश्वर के हाथ से मुकुट पाऊं। और मेरा मुकुट कभी भी मुरझाने वाला नहीं हो सकता। मेरा मुकुट कभी भी मुरझाएगा नहीं, मेरा मेडल कभी भी पड़ा हुआ नहीं रहेगा, क्योंकि वो स्वर्ग का मेडल है। इसलिए संयम तो हमें रखना होगा, हर प्रकार का संयम। नहीं हाथ लगाऊंगा इस चीज को,
नहीं देखूंगा इस चीज को, नहीं जीवन में ऐसे जीऊंगा, नहीं मिल रहा तो इंतजार करूंगा, नहीं हो पा रहा आई विल वेट फॉर द करेक्ट टाइम। मैं वो पहलवान हूं जो एक मुकुट पाने के लिए हर प्रकार का संयम रखूंगा। कोई बाइबल की इस वर्स को अंडरलाइन कर ले कि प्रभु मुझे संयम रखना सिखा, क्योंकि जिस तरह खेल खेलने वाले, स्पोर्ट्स में दौड़ने वाले, पहलवान बॉडी बिल्डिंग करने वाले जीतने के लिए हर प्रकार का संयम रखते हैं, एक वकील वकील बनने से पहले हर प्रकार का संयम रखता है, सीनियर की डांट खाता है, एक डॉक्टर डॉक्टर बनने से पहले अपने सीनियर से चाटे खाता है, बहुत कुछ सुनता है। हर फील्ड में सब लोग कुछ बनने से पहले बहुत कुछ झेलते हैं, बहुत कुछ संयम रखते हैं। ऐसे ही प्रभु मैं भी तुझ में चलने के लिए संयम रखने को तैयार हूं। और मुझे मालूम है संयम रख के जो मैं मुकुट पाऊंगा, वो मुकुट मुरझाने वाला मुकुट नहीं है। मैं संयम रखूं, जो गाड़ी मुझे चाहिए उसके लिए मैं संयम रखूंगा, जो नौकरी मुझे चाहिए उसके लिए मैं संयम रखूंगा, जो जीवन मुझे चाहिए उसके लिए मैं संयम रखूंगी, जो लाइफ मुझे चाहिए मैं उसके लिए वेट करूंगी, जिस जगह पे मैं आना चाहता हूं मैं इंतजार करूंगा। आप बाइबल का इतिहास निकाल के पढ़ लो, परमेश्वर से उन्हीं ने पाया जो उसमें बना रहा। यूं ही किसी को कुछ नहीं मिला, बने रहने में मिला है। हालेलुया। बने रहने में संयम, संयम रखना। इस संयम के ऊपर मैंने एक गीत लिखा है, बहुत समय से चाह रहा हूं कि ये गीत रिलीज हो जाए, ये गीत प्रॉपरली ऑफिशियल वीडियो सॉन्ग आ जाए। और हम लोगों ने प्लान भी कर लिया है, पर बहुत सारी चीजें लगी रहती हैं, मीटिंग्स होती हैं, इतने सारी चीजें होती हैं कि मैं बिजी हो जाता हूँ, फिर खर्चे इतने होते हैं कि कुछ कर ही नहीं पाता। मैं गाना ये रिलीज नहीं कर पा रहा हूँ, पर आप दुआ करिएगा कि समय मिले। और क्योंकि बहुत सारी चीजें हम लोग कर रहे होते हैं, तो हर एक चीज में बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं, खर्चे होते हैं, तो सारे खर्चे उसमें लग जाते हैं। और एक गाना रिकॉर्ड करने में भी अच्छा खासा अ, एक अमाउंट लगता है, तो उसमें मैं वो कर ही नहीं पाता। बट एक गीत मैंने लिखा है जिससे मैं पूरी दुनिया को आशीष देना चाहता हूँ संयम के ऊपर। दुआ करिएगा कि ये गीत जल्दी रिलीज हो। और मैं विश्वास करता हूँ कि ये गीत बहुतों को कुछ दे पाएगा, क्योंकि मैंने ये गीत उस हालात में लिखा जब मुझे सब छोड़ गए। जिनको मैंने सुसमाचार सुनाया वो भी मुझे छोड़ गए, जिनसे मैंने सुसमाचार सुना वो भी मुझे छोड़ गए, जिनको मैंने प्यार किया और जिनसे मैंने प्यार के बारे में सीखा सब छोड़ गए। तब मैं और मेरा परिवार अकेला चीजों को झेलता रहा, रोता रहा, परेशान होता रहा। और उस समय पर मुझे प्रभु ने ये गीत दिया संयम के ऊपर, सबर के ऊपर। मैं कोशिश करता हूँ आपके साथ उसको थोड़ा सा गाने की, जिससे कि आपको समझ में आए कि हमें करना क्या है। तेरा रहूं उम्र भर, तेरा रहूं उम्र भर, यीशु मुझको है तुझ में सबर, तेरा रहूं उम्र भर, यीशु मुझको है तुझ में सबर, मंजिल तू ही रास्ता, यीशु तू ही ख्वाब है मेरा, मंजिल तू ही रास्ता, यीशु तू ही ख्वाब है मेरा, ख्वाहिश न है अब कोई, ख्वाहिश न है अब कोई, मेरे यीशु मसीह को छोड़कर, ख्वाहिश न है अब कोई, मेरे यीशु मसीह को छोड़कर। बहुत सारी ख्वाहिशें हमारी होती हैं,
पर ये सबर का गीत आज हमें ये बता रहा है और ये सिखा रहा है कि अब मेरी कोई ख्वाहिश नहीं प्रभु यीशु मसीह तुझको छोड़कर। आइए मिलकर के गाएं, ख्वाहिश ना है मेरी, हो ख्वाहिश न है अब कोई मेरे यीशु मसीह को छोड़कर। कोई खूबी नहीं है, कोई ताकत नहीं है, तेरी दया से हूं मैं उठा। तेरे हाथों ने मुझको सवारा है यीशु, नहीं कोई भी तेरे सिवा। कोई खूबी नहीं है, कोई ताकत नहीं है, तेरी दया से हूं मैं उठा। तेरे हाथों ने मुझको सवारा है यीशु, नहीं कोई भी तेरे सिवा। रखता तू मेरी खबर, रखता तू मेरी खबर, यीशु मुझको है तुझ में सबर। हाँ रखता तू मेरी खबर, यीशु मुझको है तुझ में सबर। ढूंढता रहा, खोजता रहा, तुझ सा न कोई मिला। तेरे प्यार का सिला है मुझे मिला, तेरी हथेली पर छिदा। ढूंढता रहा, खोजता रहा, तुझ सा न कोई मिला। तेरे प्यार का सिला है मुझे मिला, तेरी हथेली पर छिदा। रखता तू मेरी खबर, रखता तू मेरी खबर, यीशु मुझको है तुझ में सबर। यीशु मुझको है तुझ में सबर, यीशु मुझको है तुझ में सबर। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। विश्वास करता हूं कि इस गीत ने आपको कुछ सिखाया है। तेरा रहूं उम्र भर, उम्र भर किसी के साथ रहने के लिए बहुत संयम रखना पड़ता है। उम्र काटनी इतनी आसान नहीं है। 5 मिनट की दोस्ती, 5 घंटे की दोस्ती, एक हफ्ते की दोस्ती, एक दो बार की मुलाकात तो कोई भी कर सकता है। पर जब आप किसी के साथ उम्र गुजारने की बातें करें तो बहुत बहुत कुछ चाहिए होता है इसमें। और मैंने जब ये गीत लिखा तो इन्हीं हालातों में लिखा कि कैसे कटेंगे वो दिन जिसमें आंसू हैं, जिसमें तकलीफ है। पर पवित्र आत्मा ने मुझे हिम्मत दी कि बेटा ये तेरे साथ चलता भी रहे तो भी बने रहना, और उससे कहना तेरा रहूं उम्र भर, यीशु मुझको है तुझ में सबर। तेरा रहूं उम्र भर, यीशु मुझको है तुझ में सबर। तू ही मंजिल है, तू
ही रास्ता, यीशु तू ही ख्वाब है मेरा, तू ही मंजिल है, तू ही रास्ता, यीशु तू ही ख्वाब है मेरा। ख्वाहिश न है अब कोई, ख्वाहिश न है अब कोई, मेरे यीशु मसीह को छोड़कर। अब कोई ख्वाहिश नहीं है, अब सब वो अपने आप दे रहा है। हाँ, कुछ कुछ चीजें होती है जो मांग लेता हूँ, पर सच बात तो ये है कि अब प्रभु आपको छोड़ के कोई ख्वाहिश नहीं है। सब्र रख रहा हूँ, कभी कभी डर लगता है, पर फिर अपने आप को याद दिला के खड़ा रखता हूँ, बनाए रखता हूँ। डरने में प्रॉब्लम नहीं है, जगह छोड़ देने में प्रॉब्लम है। हम इंसान हैं, डर सकते हैं, घबरा सकते हैं, रो भी सकते हैं, ठीक है, पर जगह मत छोड़ना प्लीज, उसका हाथ मत छोड़ना प्लीज। जो काम करते कर रहे हैं प्लीज करते रहना, बने रहना। बने रहने में हमारी बरकत है, बने रहने में हमारे लिए आशीष है, बने रहने में ही हमारी जीत है। और मैं फिर से आपको कह रहा हूं, डर के आगे जीत है, बस बने रहना, और वो सब चीजों को पूरा करेगा। आइए प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। प्रभु, समय समय पे घबरा भी जाएं तो हमारी मदद कीजिएगा, बस जगह ना छोड़ने पाए, पीछे नहीं मुड़ने पाए, चलते रहें, बने रहें। और हमें विश्वास है, चलते रहने में, बने रहने में और हर प्रकार का संयम रखने में हमारी जीत है। और वो जीत जिसे कोई हमसे ले नहीं सकता, वो मुकुट जो कभी मुरझाने का नहीं। मुझे मालूम है कि किसी से तो बात हुई है, कोई तो था जो अंदर ही अंदर टूट रहा था। आज यीशु की सामर्थ और ये वचन तेरे घर में बने रहने में, तेरी सेवा में बने रहने में, ये वचन उसकी मदद करे, दया करे। हर प्रकार का संयम रखने में, जब पैसा ना हो, जब इच्छाएं बहुत सारी हो, घर का दबाव हो, दिल खींचा जा रहा हो किसी की तरफ, इन सब चीजों में संयम रखने में प्रभु हमारी मदद करना। क्योंकि हमें पता हो ये सब चीजें जब हम छोड़ेंगे तो हमें एक मुकुट मिलेगा, और वो मुकुट कभी मुरझाने का नहीं। संयम रखने में हमारी मदद कीजिएगा। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आदतों की तरफ दिल खिंचता है, चाहतों की तरफ दिल खिंचता है, जिम्मेदारी की तरफ वजह से चीजें झेलने से बाहर हो जाती हैं, पर हर प्रकार का संयम मुकुट की तरफ बढ़ाएगा। आमीन। क्या किसी से बात हुई है? क्या किसी को कुछ मिला है? वाह, ग्लोरी टू गॉड। सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को। आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है, जैसे ही पहला लिंक आप लोगों के पास आए, आपको लोगों के साथ बांटना है, ताकि सुसमाचार सब लोगों तक पहुंचे। हम लोग की संडे की चर्च सर्विस बहुत अच्छी रही, आ, बहुत प्रेजेंस फुल थी। पास्टर मार्क त्रिभुवन आए थे, बहुत मजा आया। यहाँ से कुछ लोग थे मेरे साथ, हमारे भाई, हमारे बहुत बड़े सपोर्ट, विभोर भैया और राखी दीदी थी, हमारी प्यारी बिटिया अपने शहर को छोड़ के जहाँ काम कर रही थी वो छोड़ के आ गई। और यहाँ से और भी कुछ लोग थे, ऑनलाइन में हमारे कलीसिया के लोग तो थे, पर और भी कुछ कुछ लोग थे। पर मैं और भी लोगों को देखना चाह रहा था ऑनलाइन से, जो आप लोग रहते हैं। अगर आप लोग महीने में एक बार भी आ सके तो जरूर से आइए। अगर आपके पास आने जाने के लिए भी प्रॉब्लम है तो मैं वो भी आप लोग को करके दूंगा, पर आइए। मैं चाहता हूँ जो ऑनलाइन लोग लगातार रहते हैं और कुछ सीख रहे हैं, वो ऑफलाइन आकर प्रभु के लिए इस्तेमाल हो सके। कोई म्यूजिक में इस्तेमाल हो, कोई वर्शिप में इस्तेमाल हो, कोई साउंड में इस्तेमाल हो, कोई बोलने में इस्तेमाल हो, और धीमे 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 करके सेवा में इस्तेमाल हो सके। कितनी भी दूर रहते हो आप, चाहे 2 दिन दूर रहते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। जब वो आसमान छोड़ के जमीन पे आ सकता है तो मैं 2 दिन का सफर कर सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझसे ना पूछे कि मैं उसके प्यार में कहाँ कहाँ गया।
लोग प्यार में कहाँ कहाँ चले जाते हैं, पता है ना, किससे कहानियां सब आप लोगों को सब मालूम है आपको कोई। तो हम क्यों नहीं कर सकते ये। तो मैं कुछ चेहरे जानता हूँ जिनको मैं देखना चाहता हूँ। विजेंद्र भाई कहाँ है, पिछली बार आए थे, इस बार क्यों नहीं, कहाँ है विजेंद्र